Hello everyone, welcome again. Today in this video, I'm going to share information related to double fertilization. डबल fertilization के बारे में बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जाननी। तो सबसे पहले तो डबल फर्टिलाइजेशन किसका यूनिक फीचर है और क्यों डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर क्यों है, ये भी यहाँ पर जानना इम्पॉर्टेंट है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। मतलब ऐसी कोई भी प्लांट कैटेगरी नहीं है एंजियोस्पर्म के अलावा जिनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है एंजियोस्पर्म के लिए, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही ये इंडिकेट करता है कि डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 टाइम फर्टिलाइजेशन। एक साथ अगर 2 फर्टिलाइजेशन हो रही हैं तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मली किसी भी प्लांट कैटेगरी में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पर सिंगल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। बट इन एंजियोस्पर्म गैमेट्स तो फ्यूज़ करते ही हैं, उसके अलावा कुछ और सेल्स भी होती हैं जो फ्यूज़ करती हैं, जो जिसकी वजह से ये इसका एक यूनिक फीचर बन जाता है, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन जो है सबसे पहले डिस्कवर जो किया था वो किया था एस.जी. नवासचिन ने इन फ्रिटिलेरिया में। उसके अलावा गिगनार्ड जो थे बोटानिस्ट, उन्होंने भी इसको डिस्कवर किया था फ्रिटिलेरिया और लिलियम में। जबकि अगर हम सिनगैमी की बात करते हैं, जो कि सिनगैमी जो है एक अलग इवेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन एक अलग इवेंट है। तो जो सिनगैमी है उसको डिस्कवर किया गया था, स्ट्रेसबर्गर ने उसको डिस्कवर किया था। तो मैं यहाँ पर मेनली डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बताऊँगी। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जो अगर बात करते हैं तो पोस्ट डेवलपमेंट से पहले आता है। मतलब पोस्ट डेवलपमेंट अगर मैं किसकी बात करूं तो मैं अगर एक फ्यूचर प्लांट की बात कर रही हूँ, उसके डेवलपमेंट के टाइम पर जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? डबल फर्टिलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी जो पॉलन ग्रेन है उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो प्लांट की स्पीसीज़ के साथ होनी चाहिए, उसके फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। मतलब अगर मैं बात करूं तो डबल फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ इवेंट्स होते हैं जो होने बहुत ज़रूरी हैं, लाइक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से क्या होगा, जो मेल गैमेटोफाइट है जो कि एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलिनेशन से वो पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी तक आएगा थ्रू पोलन ट्यूब। तो ये एक केमिकल की वजह से होने वाला एक मूवमेंट होता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ओवरी की तरफ, ओवरी के स्टिग्मा की तरफ। ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा ये पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन के इन फ्लावर। तो एंजियोस्पर्म की फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है उसका पोर्शन जो है वो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी सबसे लोअर बेस पोर्शन होता है और जो स्टिग्मा होता है वो एक रिसेप्टिव पार्ट होता है जो कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है। तो जो ओवरी का सबसे अपर पार्ट होता है दैट इज़ स्टिग्मा। तो स्टिग्मा एक रिसेप्टिव पोर्शन है। जैसे ही पोलन ग्रेन जो है अट्रैक्ट होते हैं स्टिग्मा की तरफ, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो केमिकल रिलीज़ करता है और फिर पोलन ग्रेन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं थ्रू एनी एजेंसी। इट डिपेंड्स अपॉन स्पीसीज़ कि वो वाटर के थ्रू जो है पोलन ग्रेन एक्सेप्ट किए जाते हैं स्टिग्मा पे, या फिर हो सकता है वो विंड के थ्रू होते हों या फिर कोई एजेंसी हो, लाइक कोई बर्ड्स हों। वो सब डिपेंड करता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़। जैसे ही पॉलिनेशन होता है उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी के स्टाइल वाले पोर्शन से ओवरी तक पहुंचती है और ओवरी में एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज़ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक जो है वो एंजियोस्पर्म के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन में एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है जो एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक जो है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आप बात कर रहे हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन की, तो फ्लावर के अंदर ओवरी होगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा। ओव्यूल जो है वो यूनिटैगमिक, बाईटैगमिक और मल्टीटैगमिक भी हो सकता है, एटैगमिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पीसीज़ या कौन सी डिवीज़न को फॉलो कर रहे हो। तो अगर ओव्यूल जो है
ओव्यूल यूनिटैगमिक है तो मतलब उसके पास एक प्रोटेक्टिव कोट होगी, अगर वो बाइटैगमिक है तो उसके पास 2 प्रोटेक्टिव कोट होगी। तो इसी तरह जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर जो है एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रियोसेक ही है जो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि उस एम्ब्रियोसेक के अंदर होता क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि पॉलिनेशन से जो है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ चुका है, उसके बाद वो स्टाइल से ओव्यूल तक पहुंच चुका है पोलन ट्यूब बना करके। अब वो पोलन ट्यूब के बाद वहाँ पर अपने पोलन ग्रेन को रिलीज़ करेगा एम्ब्रियोसेक के अंदर, मतलब कि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसेक है उसके अंदर वो अपने पोलन ग्रेन को रिलीज़ करेगा। अब वो पोलन ग्रेन जो है वहाँ पर 2 मेल गैमेट्स होंगे, याद रखना वहाँ पर 2 मेल गैमेट होंगे। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं और अब वो गैमेट्स जो हैं फर्टिलाइज करेंगे 2 बार एम्ब्रियोसेक के अंदर। तो इस वजह से ये एक साथ फर्टिलाइज होते हैं एक ही एम्ब्रियोसेक के अंदर, इस वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये मैंने एक एम्ब्रियोसेक को रिप्रेजेंट किया है। एम्ब्रियोसेक के अंदर टोटली जो है वो ये 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज होती है। मतलब देखो आप यहाँ पे ये देखो, ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं जो इसके एक एंड पर हैं और ये 3 सेल हैं जिसमें से 2 सेल सिनर्जिड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और 1 एग सेल है। और जो ये बीच में है ये एक पूरी बड़ी जो सेल दिखाई दे रही है ये पूरी एक सेंट्रल सेल है। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो 3 इसके न्यूक्लियस दैट इज़ एंटीपोडल न्यूक्लियस और 3 इनके न्यूक्लियस जिसमें 2 न्यूक्लियस सिनर्जिड के हैं और 1 एग सेल न्यूक्लियस है और 2 न्यूक्लियस जो हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 8 न्यूक्लियस हैं और टोटल 7 सेल हैं, 3 ये और एक बड़ी सेल दैट इज़ सेंट्रल सेल और एक जो और न्यूक्लियस 8 हैं, 3 इनके और 2 इसके सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस। तो आप ये देखो ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब से जो है पोलन ग्रेन्स वो एंट्री करते हैं एम्ब्रियोसेक के अंदर जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये एंट्री करते हैं तो एंट्री के लिए इनको सिनर्जिड जो है वो गाइड करती है पोलन ट्यूब को एंट्री के लिए। तो एंट्री के बाद ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये सबसे पहले सिनर्जिड जो है वो डिजेनरेट हो जाती है क्योंकि वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है, इस वजह से वो डिजेनरेट हो जाती है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स अंदर जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट जो है वो फ्यूज़ करता है एग सेल के साथ विच इज़ नोन एज सिनगैमी। सिनगैमी मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। तो मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल दैट इज नोन एज सिनगैमी। सिनगैमी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डबल फर्टिलाइजेशन। सो सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ विच इज़ नोन एज सिनगैमी एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन फ्यूचर। उसके बाद जो नेक्स्ट मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बचा हुआ था, जो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 2 मेल गैमेटोफाइट होते हैं, तो एक मेल गैमेट जो है वो सिनगैमी में इन्वॉल्व हो जाता है और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी थे सेंट्रल सेल के पास, एक न्यूक्लियस और आ जाता है मेल गैमेट का, तो यहाँ पर ये 3n हो जाता है। मतलब अगर एग सेल और मेल गैमेट बनते हैं तो 2n बनता है, लेकिन अगर सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो 3n का फॉर्मेशन होता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्यूचर। एंडोस्पर्म एक ऐसी सेल होती है जो एम्ब्रियो को फ्यूचर में नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यही एक ऐसी सेल होती है जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगी और इसी के बेस पर हम एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को डिफाइन करते हैं। अगर ये एंडोस्पर्म बच जाता है नरिशमेंट देने के बाद और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद तो हम उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और अगर ये नहीं बचता है, अगर ये सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है नरिशमेंट के टाइम पर, नरिशमेंट के ड्यूरिंग, तो उसके बाद वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बचते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो टोटली वो अलग एंड पर होती हैं और ये डिजेनरेट हो जाती हैं दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद। एक बात याद रखना
कि अगर एंडोस्पर्म जो है, अगर हम एंजियोस्पर्म का ले रहे हैं, एंडोस्पर्म वो 3n होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ जो है मेल गैमेट फ्यूज़ करता है, इसलिए 3n हो जाता है। एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस और 2 जो हैं सेंट्रल सेल की न्यूक्लियस, तो ये 3n हो गया। ये मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म में देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म में ये सिंगल n होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होता है। तो एंजियोस्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। तो हम इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको एग सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ है उसको हम सिनगैमी के बाद जाइगोट बोलते हैं। सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाती हैं, एंटीपोडल भी डीजेनरेट हो जाती हैं, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, क्योंकि 2 मेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ करे हैं, एक तो एग सेल के साथ और एक सेंट्रल सेल की न्यूक्लियस के साथ। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ये दोनों फॉर्मेशन एक साथ हुए हैं, इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि जिम्नोस्पर्म में या एल्गी या और जो भी लोअर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, उन सब में ये इवेंट नहीं होगा। ये स्पेशल इवेंट है एंजियोस्पर्म के लिए। और यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ तो 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए हैं। एक एग सेल का न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस जो कि सिनगैमी के लिए बना है, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं, और 2 सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं। तो टोटल अगर बात करें 5 न्यूक्लियस यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, जिससे एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। एंडोस्पर्म जो है वो 3n है और जाइगोट जो है 2n है। जाइगोट फ्यूचर में न्यू प्लांट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और एंडोस्पर्म जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर मैंने आपको बताया है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन इज जस्ट सिंपली वी कैन से दैट फ्यूजन ऑफ 2 times is known as double fertilization. So I hope this video will help you. Thank you friends.